नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेरी आपके फैमिली, रिलेटिव्स, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, इन सब के रिगार्डिंग इसका आंसर ओवरऑल रीडिंग के दौरान ही दिया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी लॉन्ग है। इस कंडीशन में ये एक प्रकार के एनालिटिकल पर्सनैलिटी को, डिटेल्ड नॉलेज गेन करने के योगों को और गुड ऑब्जर्वेशन एंड पेशेंस टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। आप जैसे जातक बहुत हड़बड़ी, जल्दबाजी या बिना सोचे समझे काम नहीं करते। बहुत सूझबूझ के साथ स्टेप बाय स्टेप काम करने की गतिविधि को यह इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में जो किसी भी प्रकार के नॉलेज में एक प्रकार से इंफॉर्मेशन की जो आवश्यकता पड़ती है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन की, वो आप जो जैसे जातकों के पास अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए जो भी नॉलेज आपके पास रहेगा या जो भी बात आप कहेंगे, बहुत मोल तोल कर कहने वाले या अपनी बात में हमेशा परफेक्शन रखने की आदत रखने वाले भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब भी लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में होता है, तो इस कंडीशन में फैमिली के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आप जैसे जातकों का होता है। कभी भी अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते अगर फैमिली के रिगार्डिंग कोई भी आपको वर्क करना हो या एक प्रकार से किसी प्रकार का दायित्व पूर्ण करना हो। तो इस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर एंड पर्सनैलिटी को और एडजस्टिंग पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिस कारण से थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है, तो बहुत सारी बातें मन के अंदर रह जाती है, समय पर निकल नहीं पाती। फाइनेंस को ये डिस्टर्ब करके रखता है क्योंकि मनी मैनेजमेंट वीक होता है। और स्टेज फियर बचपन में खासकर देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन या फाइलिंग को मेंटेन करने में भी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत करिएगा, क्योंकि उन सभी कार्यों में फिर देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आएगी। आपका इतना डेडिकेशन होना लाजमी है, लेकिन सामने से रिस्पॉन्ड इतना अच्छा इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर आपके फर्स्ट फिंगर पे तिल है। फर्स्ट फिंगर या जुपिटर माउंट पे जब भी कोई तिल होता है तो ये एक प्रकार के कर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि किसी भी पर्वत के ऊपर तिल हो तो वहाँ से व्यक्ति को बहुत बड़ा पेंडिंग कर्मा क्लियर करना पड़ता है। तो जैसे फर्स्ट फिंगर किसका कारक हो गया? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, आपके नॉलेज का, आपके फैमिली का, आपके रिलेटिव्स का, आपके मैरिड लाइफ का। तो जब यहाँ पर तिल होता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ देना होगा, इन रिटर्न आपको मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, दूसरे के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए जब यूटिलाइज करने की यहाँ बारी आएगी तो आपको डिफ़िकल्टीज आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दूसरों की भरपूर उठा सकते हैं, परंतु अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे नहीं सकते या किसी से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। और जहाँ तक रहा रिलेटिव्स का बात या फैमिली का बात, तो वहाँ पर आपको समर्पण देना होगा, समर्पित रहना होगा, लेकिन इन रिटर्न कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो फुलफिल नहीं होगा। हालांकि इसका एक रेमेडी बहुत अच्छा है जो होता है पीपल का पेड़ लगाना या फिर केले का पेड़ लगाना, या एक प्रकार से केला भी डोनेट हमेशा करते रहना, या गुरुवार का व्रत रखना। अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप ये सब कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं, अपने पूर्वजों के रिगार्डिंग डोनेशंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जो नेगेटिव इफेक्ट फैमिली के रिगार्डिंग या रिलेटिव्स के रिगार्डिंग या नॉलेज इतना अच्छा लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा उसके रिगार्डिंग जो आ रहा है, जितना भी सिग्निफिकेंस है जुपिटर के रिगार्डिंग, उसमें आपका सुधार अच्छा होगा। और इसके बाद में आपकी लाइफ में विजडम भी बढ़ेगा। एक प्रकार से लाइफ में जो तवज्जो की कमी है वो मिलना बहुत अच्छा शुरू होगा। और पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ यानी जॉब अच्छा मिलना या अर्निंग अच्छी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आएंगे। यहाँ पर जब भी ये थोड़ा टिल्टेड हो जाता है लिटिल फिंगर, तो बातों को घुमा फिरा करके कहने की आदत ये देता है। तो सीधे क्लियर कट टू द पॉइंट बात कहीं ना कहीं नहीं रख पाते हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे हो तो आध्यात्मिक रुचि देता है, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देता है। इसके अलावा फिंगर के ऊपर देखें तो सीधे खड़ी रेखाओं की श्रृंखला देखिए कितनी बढ़िया है, जो बेहतरीन मित्रता पूर्वक स्वभाव को, फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे रहा है। लेकिन वहीं आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी आड़ी रेखाएं आपको बराबर देखने को मिलेगी। ये दो जगह पे खासकर, एक फर्स्ट एंड लिटिल फिंगर में। फर्स्ट फिंगर ने तो डिनोट कर ही दिया कि यहाँ रिलेशन बनेंगे और बिगड़ेंगे भी, यानी फैमिली में और रिलेटिव्स में। लिटिल फिंगर पे जब आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में जो इंटेलेक्चुअल है उसका यूटिलाइजेशन करने में डिफिकल्टीज होता है, क्लियर कट डिसीजंस लेने में, या एक प्रकार से मेजर लाइफ में चेंजेस करने में डिफिकल्टीज आता है। तो वही सजेस्ट किया आपको कि एक समय पर एक काम करना ठीक रहेगा। फिंगर के नोट्स
तब भी आपके डेवलप ठीक है, जो स्पष्टवादी किस्म का नेचर दे रहे हैं, लेकिन इनमें भी छोटी छोटी आड़ी रेखाएं हैं। तो करियर के रिगार्डिंग किसी न किसी गाइडेंस की आवश्यकता डेफिनेटली आपको पड़ती रही है। डिसीजंस लेने में मेजर आगे भी पड़ सकती है। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज आपका लंबा है, सशक्त व मजबूत है, तो ये मेमोरी बहुत शार्प देता है। आप जैसे जातकों में लॉजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, तो तथ्यों के साथ बात को कहने व सुनने की आदत भी ये दे देता है। इस कंडीशन में बहुत क्लियर कट छोटी से छोटी बातें भी याद रह जाती है, और ये थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जहाँ पर हम थंब का जॉइंट पॉइंट देखें, वहाँ पर मानसल थोड़ा सा कम हो रहा है, तो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं या झुक जाते हैं, क्योंकि वो फिंगर भी बता रहा है आपका एडजस्टिंग नेचर। यव का चिन्ह यहाँ पर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में अध्यात्म के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा आप धार्मिक होते जाएंगे या एटलीस्ट मेडिटेशन या प्राणायाम ही करेंगे, तो उससे आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस तो बढ़ेगा ही, इंट्यूशंस भी इवन बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला रहेगा। जब भी यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मूव ऑन कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति या दूसरों को माफ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी ये देता है। पाम का जब भी स्ट्रक्चर एक प्रकार से लंबाई में ज़्यादा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, तो उस कंडीशन में यह हाईली इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल और एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। तो आप जैसे जहाँ तक शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना या बहुत लाइफ में बार बार जगह परिवर्तन करने में मज़ा नहीं आएगा। एक जगह बैठ इत्मीनान से लंबे समय तक काम करने की युक्ति यहाँ पर आपका यह दर्शा रहा है। दूसरा, इस कंडीशन में अपने एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से बहुत इजीली इन्फ्लुएंस होते, तो हमेशा कहीं ना कहीं पॉजिटिव पीपल्स के साथ रहना या पॉजिटिव प्लेसेस पे विजिट करना या प्रकृति के निकट रहना आपको हमेशा खुश रखेगा। अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे, तो वहाँ एक एक पर्वत पर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम आते हैं आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो देखिए, जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। जुपिटर माउंट जब भी अच्छा होता है तो लाइफ में कभी भी पहचान की कमी नहीं होती, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, और मैरिड लाइफ या बच्चों से लाभ निश्चित रूप से ये दिला देता है, क्योंकि यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये आपको सात्विक या धार्मिक बनाएगा, दयालु बनाएगा। आपके सत्कर्म आपके बच्चों के द्वारा आपको प्राप्त होंगे, तो आपके बच्चे बहुत लायक या फिर डेडिकेटेड आपके प्रति पाए जाएंगे। इस कंडीशन में एनिमल लवर होना, सोशल वर्कर होना, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखना, ये कॉम्बिनेशंस को ये डेवलप करता है। दूसरा, जो प्रोग्रेस लाइन हम देख पा रहे हैं, ये डेफिनेटली एम्बिशियस ही बनाता है, लेकिन इस कंडीशन में जैसे कि प्रोग्रेस लाइन को सपोर्ट किसका मिल रहा है, यहाँ पर आड़ी रेखाओं का। तो अभी प्योर स्क्वायर डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये होता है तो पोजीशन, अथॉरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों चीज़ें लाइफ में बढ़ाएगा। सांसारिक, पारिवारिक अथवा दाम्पत्य सुख, यानी मैरिड लाइफ का, फैमिली लाइफ का सुख भी देगा। थोड़ा सा ये ओपन है और ऊपर से तिल का भी कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए जुपिटर रेमेडी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ देने की इच्छा रखिए। जो व्यक्ति आपसे जो मांगे, इमोशंस मांगे, पैसा मांगे, आपके खासकर फैमिली में ही, या किसी तरह की हेल्प मांगे, तो आप दीजिए, रिटर्न एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो ये भी आपके पेंडिंग कर्मा को आसानी से क्लियर करता रहेगा। बाकी किसी तरह का रिसोर्सेज की कमी ना होना, यानी सुख सुविधाओं की कमी ना होना, और बचपन से ही तमाम तरह के सुख सुविधा पर्याप्त मिलना, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई अच्छी होना, ये किसी भी प्रकार की कमी खान पान में, रहन सहन में ना होना, वो कॉम्बिनेशन आपका जुपिटर ये अच्छा दे रहा है। सैटर्न माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है इस प्रकार की, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई, ये दोनों जो फॉर्मेशन है आपका, इसे कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। ये तभी व्यक्ति के हाथ में होता है जब ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव हो जाते हैं। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने तरह से काम करने वाले होते हैं, यानी आपको एक गाइडेंस मिल गया कि इस तरह से काम करना है, लेकिन आप अपनी खुद की बुद्धि, अपना खुद का क्रिएटिविटी लगा करके ही काम कर पाएंगे। तो जिन जातकों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी डेवलप्ड होता है, या बहुत लाइफ में एक प्रकार से हमेशा चेंजेस करने की आदत होती है, या अपने आप को अपग्रेडेशन में डालते हैं, अप टू डेट रखने की आदत जो होती है, उसको भी ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट लोगों के हाथ में
या बहुत अच्छे सिंगर्स के भी हाथ में, डांसर्स के भी हाथ में, या वो सारे लोग जिन्होंने अपनी कलाओं के माध्यम से बहुत महानता हासिल की है, उनमें ये फॉर्मेशन बहुत दफ़ा देखने को मिला है। दूसरा ये क्या होता है कि ये सपोर्टिव हार्टलाइन का भी भूमिका निभाता है, तो ये इमोशनल करता है व्यक्ति को, और उस कारण से ये इमोशंस में फ्लक्चुएशंस भी देता है। तो जैसे आपकी हार्टलाइन जैसे सीधी जा रही है तो ये प्रैक्टिकल बनाती है, वर्कोहॉलिक बनाती है, लॉजिकल बनाती है। और जब ओवरलैप करके रेखा जुपिटर पर टच कर दे तो एक्सट्रीम इमोशनल, सेंटिमेंटल, और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से लगाव हो जाना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लग जाना, अपने तरफ से 100% नहीं 200% एफर्ट्स देना, इवन निर्जीव वस्तुओं से भी बहुत जल्दी लगाव होता है। आप जैसे ज़्यादा अगर किसी की मदद करने आ जाए तो ज़्यादा सोचते नहीं है, फटाफट जितना भी हो सकता है मदद करते चले जाते हैं। तो ये इसी कारण से, तो उस प्रकार का आपको सिंपैथी या इमोशंस एटलीस्ट चाहिए। तो यहाँ पर आप कुत्ता भी पाल सकते हैं, या कोई भी आप पेट रख सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का सपोर्ट अच्छा रहा है तो पेट से भी आपको इमोशनल ट्रबल जैसे इश्यूज को ये ख़त्म करेगा, या इमोशंस को एडजस्ट या बेस्ट करेगा आपके। दूसरा क्या होता है कि शनि हमारे कर्म फलदाता भी हैं, और यहाँ पर आड़ी रेखा होना यानी कोई काम एक बार में ना बनना, रुक करके देरी से, या फिर एटलीस्ट जो संतुष्टि है वो एक बार में ना मिलना, उसको ये दर्शाता है। अगर आपकी लक लाइन के बारे में भी बात करें तो आपकी लक लाइन का कनेक्शन कहाँ से, आपकी लाइफ लाइन से है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये लक लाइन में बिखराव कब आ रहा है, ये आपको करेक्ट 35 से लेकर के 39 के एज तक आ रहा है। तो 39 के एज के बाद में आपकी फिर लक लाइन जनरेट हो रही है, तो करियर के रिगार्डिंग या पैसों के रिगार्डिंग आपको वापस से ग्रोथ जो होने वाली है लाइफ में, वो 39 और प्लस में ही बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हार्ट लाइन पे भी लाइन है, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। अब क्या होता है कि जब भी लक लाइन ऐसे हार्ट लाइन पर रुक गई तो आपकी लाइफ में इमोशंस की वैल्यू आपने बहुत ज़्यादा रख रखी है। आपका जैसे मन ठीक है तो आप 10 काम भी एक समय पर सरलता से हंसी खुशी कर जाएंगे। मन ठीक ना हो यानी इमोशंस, तो एक काम को भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो जो लोग इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं या डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं इमोशंस पे, तो हार्ट लाइन ऐसा ब्रेक होती है। तो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने सपोर्टिव हार्ट लाइन के लिए थोड़ा काम करना है, और जो सजेशन दिया जा रहा है वही फॉलो करिए। कोई बहुत मेजर आपको रेमेडी करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जुपिटर पे तिल है उसका काम कर लीजिए, उससे ही आपको लगभग सारे सुधार जीवन में आ जाएगा। इसके अलावा सूर्य के ऊपर हम देखें तो जब भी सन माउंट के ऊपर स्क्वायर का साइन होता है तो पिता का अवधा या पोजीशन अच्छा पाया जाता है, या पिता के जीवन में प्रगति आपके जन्म के बाद होती दिखाई दे रही है। आपका इस प्रकार का स्क्वायर आपके पार्टनर को भी जाएगा, यानी इसका रिजल्ट पार्टनर को या बच्चों को जाएगा। तो कोई ना कोई बहुत ज़्यादा रईस, समृद्ध या विकासशील आपके घर परिवार में देखने को मिलेगा। कोई भी मेल मेंबर, खासकर आपके वो हस्बैंड भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं। आपके केस में ये क्या करेगा, आपको सिक्योरिटी देगा, आपको गुडविल अच्छी देगा, आपकी लाइफ में नेम रिस्पेक्ट की कमी या पैसों की कमी यानी वेल्थ की कमी नहीं होगी। फॉरेन लैंड में खुद का घर होगा अथवा फॉरेन से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। और इस कंडीशन में जॉब की भी कमी नहीं होती है। लेकिन क्या दिक्कत इधर आ गई सूर्य पे भी कि आपकी सन लाइन पे क्रॉस का साइन आ गया। तो ये क्रॉस तभी आता है जब व्यक्ति अनसेटिस्फाइड या इनसिक्योर्ड अपने जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग हो, यानी मन ना लगता हो काम में। तो आपके मन उन्हीं कामों में लगेगा जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिसमें बहुत ज़्यादा रूटीन को फॉलो करना पड़े, किसी के बार बार सुनना पड़े, बार बार किसी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलना पड़े, तो वहाँ लंबे समय एग्जिस्ट कर पाना मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ, स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आती रहेगी, उसको ये कन्फर्म करता है। जितनी भी इसके अलावा अनदर लाइन है, ये सब यूजलेस लाइंस होती हैं। सूर्य पर इतनी सारी रेखा इसी बात को दर्शाती है कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों के प्रोफेशन से, दूसरों की बातों से होते हैं, और आपके अंदर भी इच्छा होती है तमाम तरह के अलग अलग काम करने की। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोकस में होने वाली कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में कुछ ज़्यादा हाथ पैर मारने की या करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली प्रोफेशन को चूज़ करिए, या फिर एटलीस्ट वो काम जिसमें आपको फ्री विल ज़्यादा हो, उसमें आपको प्रगति अच्छी रहेगी। वी सिंबल का साइन आलिशान घर का सुख देता है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का हाउस होता है, अच्छा खासा एक प्रकार से रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी पाई जाती है,
और पैसों की कोई बहुत कमी या परेशानी को इस प्रकार का फॉर्मेशन नहीं दर्शाता है, या एटलीस्ट रिसोर्सेज की कमी को तो नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका जुपिटर जैसे ही पोजीशन में अच्छा हुआ या रिजल्ट अच्छे देना शुरू किया, आपका वेल्थ तो बहुत शानदार जाएगा। फाइनेंस का क्वेश्चन ही नहीं उठता आपके पाम में। फाइनेंस बार बार ये अच्छा आपका पाम दर्शा रहा है। कंडीशन बस इतनी सी है कि यहाँ मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा रुकने में तकलीफ आ रही है, बाकी पैसा आ रहा है वो बार बार यहाँ दिखा रहा है आपका पाम। मरकरी माउंट के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो बहुत अच्छा ये हीलर बनाता है। वो लोग जो अपने बातों से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या अपना बना लें, उनके हथेली में ये फॉर्मेशन होता है। कंप्यूटर का, साइंस का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का नॉलेज अच्छा होना, या फिर लैंग्वेज के ऊपर पकड़ अच्छी होना तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, सिंपैथेटिकल एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होना, किसी भी प्रकार की बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क से एक्सट्रीम ग्रोथ या सक्सेस पाना, उसको भी दर्शाता है। आपके अंदर मार्केटिंग स्किल या बार्गेनिंग स्किल्स बिल्कुल वीक रहेगा क्योंकि फिंगर शॉर्ट है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या अपना मैनेजमेंट एम्प्लॉय रख के अच्छा करके कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ ये मरकरी दे सकता है। बस इस मरकरी को मैनेजमेंट की सपोर्ट है, दैट्स इट। मैनेजमेंट की, कमिटमेंट की और वर्क मैनिपुलेशंस की। बाकी ये मरकरी बिजनेस में तो बहुत पैसा आपको डेफिनेटली देने के लिए रेडी है। मरकरी माउंट के अलावा यहाँ जब भी एक से अधिक यूनियन लाइन होती है तो एक से ज़्यादा बार गहरा अटैचमेंट पाया जाता है इमोशनली। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर देता है। नीचे की तरफ ज़्यादा आने वाली रेखा मातृभक्त बनाती है। माता पिता, पूर्वजों के अच्छे सेवक होना या दया भाव ज़्यादा रखना, यानी अपने इमोशंस को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। हार्ट लाइन में आपके देख सकते हैं कि इसमें एक स्थिरता नहीं है, बार बार रेखाओं का जो फ्लक्चुएशन है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में पुरानी बातें क्लियर कट याद आती रहती हैं, चीज़ें बहुत जल्दी लिंक आप जैसे ज़्यादा कर जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा अपने आप को बिजी, इंगेज या लर्निंग के अंदर रखना बहुत अच्छा रेमेडी पाया गया है। ये भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका मन जो है बहुत अच्छे से लग जाए, यानी वही क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली, तो उसमें भी इस प्रकार के जो इश्यूज है वो सॉल्व होते हैं। क्योंकि इस प्रकार के फॉर्मेशन सिर्फ इमोशनल ट्रबल ही नहीं देते, ये हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये हार्ट लाइन है तो हेल्थ एक समान से नहीं रहता है, बार बार उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज भी रहता है। इसका भी एक सजेशन यही रहेगा कि ऐसा काम करना चाहिए, या हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस होने के अतिरिक्त खासकर फिजिकल फिटनेस पे एफर्ट डालना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम अगेन, या जॉगिंग, ताकि पसीना निकल सके। तो उससे हार्ट लाइन की क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है। और ये जैसे इंप्रूव होती है तो हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर या मेजर किसी भी तरह के इश्यूज ठीक होते हैं, और इनफैक्ट इमोशंस भी बहुत स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो हार्ट लाइन है उसका एंडिंग किधर है? जुपिटर पे है। तो जुपिटर आपको ऑनेस्ट, लॉयल बहुत बनाएगा। बाइफोर्क का साइन इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी होती है। आपको बचपन में एग्रेशन भी बहुत आता था, फिलहाल ऐसा कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन देख पाएंगे तो वही वो स्ट्रगल यानी बचपन के दर्शा रहा है, हेल्थ और फैमिली दोनों के रिगार्डिंग ही। और उसके बाद फिर माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती बहुत जल्दी ही दिखाई दे रही है 19 की उम्र में। फिर मंगल का फॉर्मेशन वापस यहाँ पर आया। मंगल क्या करते हैं, थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी देते हैं या बेचैनी दे देते हैं, जो चाहिए अभी चाहिए। तो वो जो समय आपके जीवन का था वो समय था तकरीबन 29-30 से लेकर के एटलीस्ट 36 तक का समय। तो ये समय जो है थोड़ा सा आपको मेंटली चैलेंजिंग पोजीशन था। मेंटली चैलेंज मतलब कि बर्डन ज़्यादा होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होना, भागा दौड़ी ज़्यादा होना, अचानक कुछ ना कुछ प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते रहना। उसके बाद में ऐसा कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है माइंड लाइन में। फिर प्रोग्रेस लाइन है अब आपके माइंड लाइन में। और अगर इसकी एज की जजमेंट लें तो ये भी देखिए 39 का एज दे रहा है, 39 का, 42-3 का, और उसके बाद 45-6 का। फिर इसके बाद यहाँ से जो और रेखाएं निकल रही हैं ये सब बिजनेस लक लाइन होती है। जितनी रेखाएं मरकरी को देखे, यानी बिजनेस से या बिजनेसमैन या वुमेन से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस कर रहे हैं, अपने मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, इधर पे अगर ट्रायंगल स्ट्रांगली होता है तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ देता है और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा पैसा अच्छा मिलता है। और बाइफोर्क का साइन भी यहाँ पर एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के काम में इंगेज करता है और अलग अलग तरीके से काम करने की गतिविधि भी देता है।
तो आप यहाँ तक देख सकते हैं कि ये जो समय था 36 तक का और इसके बाद का जो समय, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना पड़ रहा था। अब आने वाले समय में दिखा रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी काम करेंगे उससे लाभ अच्छा पा सकेंगे। इसीलिए यहाँ से सन लाइन का भी रेखा बहुत इंप्रूव होते हुए सैटर्न को टच कर रहा है। ये एक प्रकार के संघर्ष को फिर मिलने वाली सफलता व संतुष्टि दोनों को दर्शाता है। आपकी माइंड लाइन थोड़ी सी डिक्लाइन है तो आप थोड़े डीप थिंक करें, हर बात के जड़ तक जाना और थोड़ा इमेजिनेशंस में भी रहने की आदत यह देता है। लाइफ लाइन के ऊपर बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर 1 2 3 तकरीबन राहु रेखाओं का प्रभाव मिला है आपको 33 से 34 में और एक 36 में भी। तो ये पीरियड थोड़े से हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस पाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय भी सपोर्टिव लाइन फुली एक्टिव रहा आपका, तो पार्टनर का, दूसरों का, प्रकृति का सपोर्ट अच्छा मिला, तो रिकवरी अच्छी से की है आपने। और ये सपोर्ट आपको मिलना अराउंड 28 के ही आसपास से 27-8 से ही शुरू हो गया था और ये अभी और मिलता ही रहेगा। अच्छी बात है ये। और बाहर की तरफ लाइफ लाइन झुकी है तो बर्थ प्लेस से दूर ही प्रोमिनेंट सेटलमेंट होना और इस्टेब्लिशमेंट होना, इस प्रकार का ट्रायंगल कंफर्म करता है। तो देखिए लाइफ लाइन में तो अब इतना प्रॉब्लम है ही नहीं। और जब भी शुक्र का कनेक्शन यहाँ पर लक लाइन में आता है तो पार्टनर के सपोर्ट से भी कोई ना कोई बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, या पार्टनर के सपोर्ट से ग्रोथ होती है, या उनके लक से भी काम होता है। तो ये समय आपके जीवन का जो रहने वाला है वो अराउंड 42 से 44 के मिड का रहने वाला है। गोल्डन पीरियड रहेगा ये भी आपका। इसके बाद यहाँ से जो रेखा निकल के यहाँ मून को कनेक्ट करती है, इसे विया लाइसेविया कहा जाता है। ये बेसिकली लोगों को एडिक्शन देता है, लेकिन आपके केस में ये क्या करेगा, ये आपको मन भटकाएगा, क्योंकि आपके चंद्र के ऊपर बहुत सारी रेखाएं हैं। तो ये रेस्टलेसनेस देता है, अननेसेसरीली थॉट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, और इस कंडीशन में थॉट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारे केसेस में लोगों को ट्रैवलिंग करवाता है, लेकिन आपके केस में ये आपको थोड़ा मन से असंतुष्ट रखेगा, क्योंकि इसमें सैटर्न का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है। इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करने से, या एक प्रकार से एक समय पर एक काम करने से और मेडिटेट करने से, सिर्फ ये 3 चीज़ आप करिए, आपको असर बहुत अच्छे आएंगे। खासकर मन के रिगार्डिंग हुआ या बेफिजूल की भागा दौड़ी से बचाव मिलेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये पेट संबंधी भी प्रॉब्लम दे देता है। तो ये सारी चीज़ों में भी, यानी हेल्थ में भी आपको सुधार आएगा इससे। इंटरनल मार्स की स्थिति फिलहाल सामान्य है, खराब नहीं कहेंगे इसको। ये हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि स्टेमिना एनर्जी मेंटेन रखता है ये। आउटर मार्स ठीक है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग ये बनाता है, करेज डेवलप करता है, क्योंकि माइंड लाइन का भी कनेक्शन इसमें आ ही रहा है, तो हिम्मत नहीं हारते हैं। शुक्र के पोजीशन में आड़ी रेखाएं देखिए ज़्यादा है, तो जो व्यक्ति अननेसेसरीज वरीज कहीं ना कहीं लेते हैं या फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, तो आड़ी रेखा यहाँ पर ऐसी आती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसका कनेक्शन लाइफ लाइन से नहीं है, तो वो इश्यूज़ या टेंशन वरीज बहुत ज़्यादा लाइफ को आगे अफेक्ट नहीं करेगा, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स बेहतरीन रहने वाला है। केतु का पोजीशन देखा जाए तो सामान्य है, मल्टीपल बायफोर्स है, तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग एक से ज़्यादा जगह पर होने के आसार ये देता है। और यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं हैं, और इधर पे आप देखेंगे तो एक स्टार का फॉर्मेशन बनता दिखेगा आपको इस जगह पे। तो ये अच्छा माना जाता है जब भी किसी भी प्रकार की कला से लाभ मिलना होता है, या अपने पैशन हॉबी के द्वारा जिनको ग्रोथ मिलता है, या बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल पाता है, तो ऐसे स्टार के फॉर्मेशन डेवलप डेफिनेटली होते हैं। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो साफ साफ देख सकते हैं। देखिए अभी तक लक लाइन कितनी धुंधली थी आपकी, तो जितना भी मेहनत हुआ, एफर्ट हुआ, उसका असर अच्छा नहीं निकला। जितना भी कमाए वो कहाँ चल गया पता भी नहीं चला। लेकिन आप यहाँ पर देख के अचंभित रह जाएंगे कि आपके 39 में बार बार देखिए दोनों हथेली में कितनी स्ट्रांगली लक लाइन अवेलेबल हो रही है, और सपोर्टिव लाइन भी उसी दरमियान या उसके बाद में एंड हो रही है, जो दर्शा रही है कि अब किसी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी, खुद इतने सक्षम होंगे फाइनेंशियली भी। तो करियर एंड फाइनेंशियल ग्रोथ सब 39 से कन्फर्मली आपको मिलने वाला है, नो डाउट। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।